साथियों, कल सीटेट का रिजल्ट आया है, आपको पता है। ओके। और बीपीएससी टीआरई 4 बैच में हमसे बहुत सारी लड़कियां और लड़के जुड़े हुए हैं। तो कुछ लड़कियों का मार्क्स 90 से कम आ गया। हालांकि मुझसे सीटेट के लिए नहीं पढ़ रही थी, टीआरई 4 के लिए पढ़ रही हैं, नेट जेआरएफ के लिए पढ़ रही हैं। लेकिन कुछ का 90 से कम आया। तो कुछ को मैंने कहा कि हाँ आप भर सकती हैं, और कुछ को मैंने कहा कि नहीं आप नहीं भर सकती। ऐसा क्यों कहा? ओके। तो चलिए सबूत के आधार पर देखते हैं कि कौन कौन एलिजिबल हो सकता है टीआरई 4 के लिए और कौन नहीं हो सकता है, यदि सीटेट में उनका अंक 90 प्लस नहीं है या 90 नहीं है, मतलब 60% से अधिक नहीं है। तो ऐसी स्थिति कौन सी है जहां आप एलिजिबल हो सकते हैं, जहां एलिजिबल नहीं भी हो सकते हैं। ओके। यदि आप भी हिंदी साहित्य के छात्र हैं और बीपीएससी टीआरई 4 बैच से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का नाम है साहित्य सहचर। ओके, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। जीएस और हिंदी मैं ही पढ़ाऊंगा, और इस विश्वास के साथ जुड़िए कि आपका सिलेक्शन होगा, तो ही आप जुड़िए। यदि ऐसा विश्वास है तो जुड़िएगा। 1500 का बैच था, अभी प्राइस कम करके 999 कर दिया गया है। और जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक ये प्राइस ऐसा ही रहेगा। आप कोड लगा लीजिएगा साहित्य सहचर। ओके। आपको टेस्ट से जुड़ना है तो केवल और केवल 101 रुपये प्राइस रखा गया है। लगातार टेस्ट हो रहा है। अब तक मैं देख रहा था कि 275 टेस्ट हो चुके हैं, क्योंकि मैं 13 जनवरी 2025 से यह बैच पढ़ा रहा हूं। लगभग सिलेबस कंप्लीट है, लेकिन लगातार मैं फिर भी जुड़ा हुआ हूँ। तो आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। नेट जेआरएफ से हिंदी साइड से नेट जेआरएफ देना चाहते हैं तो भी मुझसे आप जुड़ सकते हैं। ओके। तो चलिए अब आप बात करते हैं किस पर। तो बात करेंगे वो नोटिफिकेशन, है ना, जहां ये चीज स्पष्ट तौर पर मेंशन है। ठीक। तो पहले ये चीज देख लीजिए और देखिए सीटेट में कितने लोग अपियर होते हैं। मैं तो देख करके दंग, चूंकि मैं बीएड नहीं किया हूँ। ओके। लेकिन टीआरई 2 में, टीआरई 3 में, डब्ल्यू पीजीटी में इतने सारे सेलेक्ट हो गए हैं कि मुझे लगता है कि मुझे क्या जरूरत है बीएड करने की। ओके। इतने सारे साथी सिलेक्ट हुए हैं। डब्ल्यू बी पीजीटी का रिजल्ट देखा हूँ और इतना आनंद आया है, क्या बताऊँ। अभी तो डब्ल्यू बी टीजीटी का रिजल्ट आने आने वाला है, जिसमें 60 में से 57 क्वेश्चन हूबहू मैंने करवाया था। तो वही चीज मैं चाहता हूँ टीआरई 4 में हो, है ना। जितने बच्चे जुड़ रहे हैं हमसे सभी के सभी सेलेक्ट हों, है ना। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या सीटेट के बारे में आप जानते हैं कि आपको कहता है कि 60% लाइए और अपना सिलेक्शन, मतलब एक तरह से आप अपने आप को पास मान लीजिए। मैंने बहुत सारा रिजल्ट देखा है। ओके। जिसमें यही नोट में लिखा रहता है कि 60% चाहिए। किसी का 89 है, किसी का 83 है। ओके। और किसी का 93 है। तो कौन इसमें एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है, उसको समझते हैं। और उसको समझते हैं हम टीआरई 4 के नोटिफिकेशन के माध्यम से। ओके। तो उम्मीद करते हैं कि आप देख सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि टीआरई 4 में बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी, नहीं बदलेंगी। हाँ, टीआरई 2 में एक गलती हुई थी सरकार से, और वो गलती मुझे पहले ही पता लग गया था, पर उसका निराकरण नहीं किया गया। ओके। तो वो गलती क्या थी उसको भी समझेंगे। ओके। और बाकी सारी बातें तो समझेंगे समझेंगे ही, मेन बात आपको बताएंगे। सबूत जरूरी है। मैं क्लास में भी आपको सबूत दिखाता हूँ, एनसीईआरटी दिखाता हूँ, जो बेसिक किताबें होती हैं वो दिखाता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भाई आप भी पढ़ें। ओके। केवल मैं ना पढ़ूं, आप भी पढ़ें। ठीक। तो सबूत क्या है कि भाई मेरा 60% से अधिक नंबर नहीं आया, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? तो कुछ को कहूंगा हाँ आप एलिजिबल हैं, कुछ को कहूंगा नो यू आर नॉट एलिजिबल। तो कौन एलिजिबल है, ये पॉइंट जो है ना, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। ओके। तो चलिए क्या है मामला। सीटेट अभ्यर्थियों के लिए बीटेट 2017 के लागू प्रावधानानुसार सामान्य कोटि के अभ्यर्थी को न्यूनतम 60% अंक, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को 55% अंक एवं अनुसूचित जाति जनजाति और निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों को 50% अंक लाना अनिवार्य है। कुछ इस तरह की स्थिति है। अब देखिए मामला समझिए आप लोग। ठीक है। यदि आप जनरल हैं तो कौन जनरल है, तो कौन कौन जनरल है उस समझिए। कि आप अदर स्टेट के हैं, चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं, मेल हैं चाहे फीमेल हैं, तो आप जनरल हैं। यदि आप बिहार से हैं और मेल हैं तो भी आप जनरल हैं। यदि इन दो कंडीशंस में है तो आपको 60% अंक लाना ही होगा। ओके, बात समझ पा रहे हैं। पहले टीआरई 2 के समय क्या हुआ था, अदर स्टेट के फीमेल को भी इसका लाभ दे दिया गया था। हालांकि बाद में इसे सुधारने की कोशिश की गई, पर मामला रफा दफा हो गया। उसको छोड़िए, अब आगे बढ़ते हैं।
तो एक तो बात समझ लीजिए, आप इस कंडीशन में हैं, अदर स्टेट फीमेल हैं, तो आपको 60% लाना ही होगा। ओके, लेकिन क्या है, यदि आप ओबीसी मेल हैं या फीमेल हैं, ईबीसी मेल हैं या फीमेल हैं, या सामान्य कोटि की महिला हैं, ये चीज बिहार की होनी चाहिए। बिहार जनरल फीमेल है, बिहार की हैं, जनरल हैं और फीमेल है, बात समझ पा रहे हैं, तो भी आपका काम 82.5 मतलब 83 अंकों से चल जाएगा। बात समझ पा रहे हैं आप? और आप SC ST कैटेगरी के हैं या फिर निःशक्त हैं मतलब विकलांग हैं, तो आपको सिर्फ 50% अंक लाना होगा, मतलब 75 से आपका काम चल जाएगा। ये स्थिति है। उम्मीद करते हैं कि चीजों को आप समझ गए होंगे। और ये 1 to 5 और 6 to 8 के लिए ही एलिजिबिलिटी आपको देता है, ऐसा नहीं कि 9th 10th और 11th 12th के लिए देगा, है ना। स्टेट पेपर 1 देना पड़ेगा आपको 9th 10th के लिए, और स्टेट पेपर 2 देना पड़ेगा आपको पीजीटी के लिए, है ना। मैं पढ़ा रहा था, स्टेट का बैच भी लिया हूँ और 100% रिजल्ट उसमें हुआ है। एक भी स्टूडेंट ऐसे नहीं है जो फेल हुए हों। ओके, और कितने स्टूडेंट 127 तक मार्क्स लाए हैं, तो मैं तो गदगद हूँ। ओके, ये मुझे आनंद देता है। और हिंदी साहित्य के स्टूडेंट को मैं चाहता हूँ कि भाई 0 से लेकर के सिलेक्शन तक ले जाऊँ, उसके बाद भले आप मुझे जाने ना जाने, कोई मतलब नहीं है। ओके, लेकिन आप सिलेक्शन तक पहुंचिए। इतने सारे साथी, है ना, EMRS प्री भी मुझसे पढ़े और सिलेक्ट हुए हैं, मेंस दिए हैं, और देखता हूँ उनका क्या रिजल्ट होता है। KVS प्री में पढ़ाया, मेंस दिए हैं बहुत सारे स्टूडेंट। ओके, तो आनंद आता है मुझे। EMRS मेंस का भी क्लास लिया और बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि अच्छा अंक आ रहा है, 82 तक जा रहा है। तो आप भी जुड़ेंगे बैच से तो आपको भी अच्छा लगेगा। TRE 4 वाला बैच, है ना। TRE 2 में तो बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो जिन्हें मैंने पढ़ाया और वो अभी काम कर रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि भाई यूट्यूब पर भी काम कर रहे हैं TRE 2 के बहुत सारे साथी। तो अच्छा लगता है कि भाई चलो, जिनको पढ़ाया वो कहीं और भी अच्छा कर रहा है। ओके, तो चलिए मिलते। कुछ तो ऐसे हुए TRE 2 में कि EMRS भी निकाल लिया और TRE 2 भी निकाल लिया, तो वो EMRS ज्वाइन किए। और मुझे वो भी अच्छा लगता है कि भाई वहां तक पहुंचाया जा सकता है एक सिस्टमेटिक मेहनत के द्वारा। तो जुड़ेंगे साहित्य सहचर से तो आपको अच्छा लगेगा। बाकी बातें आप समझ चुके हैं। चलिए लगातार हम मिलते रहेंगे साहित्य सहचर ऐप पर। टेस्ट से आप जरूर जुड़िए, कम से कम 101 रुपया का जो बैच है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। भाई इतना सारा कंटेंट मात्र 101 रुपये में, ऐसे कैसे हो सकता है ना। तो हर हर जगह आप भौचक रह जाएंगे जुड़ेंगे तब। चलिए मिलते रहेंगे हम।